हमारे दिमाग में कभी न कभी ये बात ज़रूर आई होगी कि जो लोग सबके साथ अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है। क्या लॉजिक है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। चाणक्य के अनुसार जंगल में उन्हीं पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है जो सीधे होते हैं और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? क्या चाणक्य जंगल की बात कर रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। चाणक्य के अनुसार उस इंसान को सबसे ज़्यादा दुख सहना पड़ता है जो सीधा होता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, और उसी इंसान का लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और अपने ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी को ना नहीं कह पाते। लेकिन एक बात है, इनके दुश्मन भी ना के बराबर होते हैं, क्योंकि सब तो इनसे दोस्ती करके अपना काम निकालने के चक्कर में लगे रहते हैं। अब आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अच्छे लोग सबको खुश करने के चक्कर में खुद दुखी रह जाते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो ना कहना सीखना होगा। हर उस काम को ना कहो जिससे आपका नुकसान होता हो, जिस काम को करने से आपको दुख पहुंचता हो। हर उस काम को ना कहो, क्योंकि ना कहने में ही भलाई है। अगर आपको खुश रहना है तो ना कहना ही होगा, क्योंकि हाँ कह के आप सामने वाले को तो खुश कर दोगे लेकिन खुद को दुखी कर लोगे। आप खुद सोचो कि हम ऐसा काम करें ही क्यों जिससे हमें खुशी ही ना मिले। अगर आप ना नहीं कह पाते तो मेरी ये बात ध्यान से सुने। जिसे आपको ना कहना है तो उसे अपने बेनिफिट के लिए कभी भी सिर्फ एक बार हेल्प मांग कर देखो। आप खुद क्लियर हो जाओगे कि आगे से उस बंदे को हाँ कहना है या ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो जरूर समझ में आया होगा कि ना कैसे कहें। अब एक बात जरूर आपके दिमाग में चल रही होगी कि ऐसे तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, कोई हमसे दोस्ती ही नहीं करेगा, हमें तो सब घमंडी और मतलबी कहने लगेंगे। तो देखो, जिसे जो कहना है कहने दो। बस आप इतना समझ लो कि जिसे आपके साथ दोस्ती रखनी होगी वो रखेगा, और जो आपको इस्तेमाल करने के लिए दोस्ती किया होगा वो छोड़कर चला जाएगा। ये तो आपके लिए और भी अच्छा है कि मतलबी और धोखेबाज लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि देखो, जब तक आपके लाइफ में मतलबी और धोखेबाज लोग रहेंगे तब तक आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसे ज़रा अच्छे से सुनिए और समझिएगा। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था, पर इन दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग थे। वहीं श्याम को रोज़ नए नए दोस्त बनाना और उनके साथ पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था, और राम का सिर्फ श्याम के अलावा एक ही दोस्त था, जो कि वो भी श्याम ही की तरह बचपन का दोस्त था। श्याम हमेशा राम को कहा करता था कि तू ना तो नए दोस्त बनाता है और ना ही पार्टी करता है, तू कितनी बोरिंग जिंदगी जीता है। और मुझे देख, मैं हमेशा नए नए दोस्त बनाता हूँ, पार्टी करता हूँ, जिंदगी को मस्त इंजॉय करता हूँ। ये सब सुनने के बाद राम को बहुत गुस्सा आया। फिर राम ने सोचा क्यों ना इसका भ्रम तोड़ा जाए। ये सोचते हुए राम ने श्याम से कहा कि क्यों ना हम अपने अपने दोस्तों का परीक्षा लें, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किसका दोस्त सच्चा है और ज़रूरत पर काम आएगा। फिर राम और श्याम ने ये डिसाइड किया कि वो दोनों अपने अपने दोस्त के घर जाएंगे और उनसे कुछ पैसों की हेल्प मांगेंगे। फिर राम ने श्याम से कहा कि श्याम, पहले तुम अपने दोस्तों के घर चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी हेल्प कौन करता है। श्याम एक एक करके अपने सारे दोस्तों के घर गया और उनसे हेल्प मांगी, और जवाब सिर्फ एक ही मिला कि दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं तुम्हें कभी भी अपने घर से खाली नहीं जाने देता। अब बारी आई राम की, और राम अपने दोस्त के घर गया और उससे पैसों की हेल्प मांगी। ये सुनते ही राम का दोस्त बिना कुछ बोले घर के अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखते ही श्याम तुरंत राम से बोला कि राम, तुम्हारा दोस्त तो मेरे दोस्तों से भी गया गुजरा निकला। इतने में राम का दोस्त दरवाज़ा खोला और एक हाथ में पैसे और दूसरे हाथ में लाठी लेकर बाहर आया। राम और श्याम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में राम का दोस्त बोला, राम ये लो पैसे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सब देखने के बाद श्याम को इतना तो पता चल चुका था कि सच्चे दोस्त क्या होते हैं, और आप लोगों को भी इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि भीड़ इकट्ठा करने से क्या होता है। जिंदगी में खुशी के लिए बस एक दोस्त ही काफ़ी है।